दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों, छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, ये चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण जानकारी, 5 जनपदों के 231 केंद्रों पर होगी एपीएस भर्ती की परीक्षा। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के तहत पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी को आयोजित की जानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे की पाली में होगी। प्रयागराज, कानपुर नगर, मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर के 231 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार अभ्यर्थी अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रवेश पत्र और अनुदेश डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो आईडी की मूल एवं छाया प्रत लेकर उपस्थित होना है। अपर निजी सचिव के 328 पदों पर भर्ती के लिए 1,07,750 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यूपीएससी ने एपीएस की 328 पदों पर भर्ती के लिए 19 सितंबर 2023 को विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके और उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हुए। लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के ओटीआर करने से पोर्टल पर दबाव लगातार बना रहा। ऐसे में आयोग को 3 बार एपीएस परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी थी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान भी शामिल। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों पर शिक्षित, स्नातक और प्रवक्ता भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था की गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। इससे अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने विषय से कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, कुल 254 रिक्त पदों में से 150 के लिए किया जाएगा चयन। पीसीएस मेंस का रिजल्ट घोषित, 451 देंगे इंटरव्यू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए। 26 से 29 सितंबर तक प्रयागराज एवं लखनऊ में आयोजित मुख्य परीक्षा में कुल 3,658 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पीसीएस 2023 में कुल 20 प्रकार के पदों के लिए उपलब्ध कुल 254 रिक्तियों में से 150 रिक्तियों पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किए जाना। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार 150 पदों के सापेक्ष 451 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। 6 प्रकार के 104 पद ऐसे हैं जिन पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किए जाना। ऐसे पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। पीसीएस के लिए 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी। इसमें आवेदन करने वाले 5,65,459 अभ्यर्थियों में से 3,45,022 प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 1.5 महीने के अंदर जारी कर दिया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी करते हुए अंतिम चयन परिणाम 9 महीने के अंदर 14 फरवरी को घोषित करने की तैयारी है। दोस्तों, पीसीएस 2024 के लिए विज्ञापन जल्द। एमटीएस भर्ती उत्तर कुंजी जारी। दोस्तों, 6.5 महीने बाद निरस्त किया चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग के तहत राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए प्रवक्ता कमेटी के 30 मई को घोषित किया था। नीता जैन का चयन निरस्त कर उनके स्थान पर समेकित योग्यता सूची के विष्णु शर्मा की नाम की संस्तुति की गई है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, बीएड परीक्षाएं अब जनवरी में होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2023-24 विषम सेमेस्टर परीक्षा के तहत बीएड परीक्षा कार्यक्रम बदलाव किया है। अब बीएड तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 3, 5, 7 जनवरी को होंगी। पहले 26, 28, 30 दिसंबर को प्रस्तावित थी। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान बीम में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की बड़ी परीक्षाएं चल रही हैं, जो परीक्षा तिथियां पहले जारी की गई थी। उनमें अंतर न होने के कारण यह बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार नवीन परीक्षा कार्यक्रम बीम की वेबसाइट पर अपलोड है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, पीसीएस और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन जल्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज आज विभिन्न परीक्षाओं के विज्ञापन शीघ्र जारी करने जा रहा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर लें, क्योंकि बिना ओटीआर आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थी इन महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन
जारी होने से पहले ओटीआर प्रक्रिया पूरी कर ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। इन परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। ऐसे में ओटीआर नंबर प्राप्त न करने के कारण आवेदन करने पर वेबसाइट पर दबाव होने से कठिनाइयाँ आ सकती हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त न कर पाने वाले की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, उत्तर कुंजी पर 29 तक मांगी आपत्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 19 दिसंबर को आयोजित स्टाफ नर्स एलोपैथ 2023 प्रारंभिक परीक्षा को उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। 28 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने बताया कि प्रश्नोत्तर में कोई विसंगत हो तो अपना प्रत्यावेदन आपत्ति साक्ष्य के साथ बंद लिफाफे में आयोग कार्यालय में 29 दिसंबर की शाम 5 बजे तक जमा कर दे। बिना साक्ष्य पठनीय और 29 दिसंबर के बाद प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार नहीं होगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी 6ठी से 8वीं की गणित व विज्ञान का परिणाम जारी। दोस्तों, यह न्यूज बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रधानाचार्य के 38 और 6ठी से 8वीं कक्षा के विज्ञान गणित के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया। इनमें 11,359 का अभ्यर्थी सफल रहे। वहीं संगीत कला में 60 सफल हुए। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत 9-10, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत 6-10 तथा अभ्यर्थियों को 60 अभ्यर्थियों को संगीत कला विषय में सफल घोषित किया गया है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अधीन 38 अभ्यर्थी प्रचार पद पर उत्तीर्ण हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक बताया कि तय सीटों के अनुसार रिजल्ट दिए गए। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। संवाददाता सम्मेलन में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि चरणबद्ध रिजल्ट जारी किए जाएंगे। मिडिल स्कूल के बाद 11वीं 12वीं तथा 9वीं 10वीं की शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होगा। सबसे अंत में 1ली से 5वीं तक यानी प्रारंभिक शिक्षकों का परिणाम आएगा। दोस्तों, सभी कक्षा का विषयों पूरा परिणाम आने में 3-4 दिन लगेंगे। दोस्तों, आयोग के तहत मापदंड का 90 रिजल्ट निकाले जाएंगे। नए शिक्षकों की काउंसलिंग 26 से होगी। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी बिहार से ही है। दूसरे को परीक्षा में बैठाने वाले अभ्यर्थियों पर आजीवन रोक। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने कदाचार में लिप्त रहने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। स्कॉलर बैठाने वालों पर परीक्षा में शामिल होने पर आजीवन रोक लगा दी गई। स्कॉलर पर भी आदेश लागू होगा। इससे पहले बीपीएससी ने कदाचार में लिप्त रहने वाले अभ्यर्थियों पर 1 से 5 साल तक प्रतिबंध लगाया था। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो अपने बदले दूसरे को परीक्षा में बैठाते हैं उन्हें बीपीएससी की ओर से आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने का आजीवन रोक रहेगी। बीपीएससी पहला आयोग जिसने इतना बड़ा फैसला लिया है। बताया कि शिक्षक नियुक्त परीक्षा के दूसरे चरण में अब तक 3 दर्जन के करीब मुन्ना भाई पकड़े गए। इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। गलत शिकायत करने वालों 450 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई। अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आयोग की छवि खराब करने और गलत शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे अभ्यर्थियों पर कम से कम 1 से 5 साल तक प्रतिबंध लगाया जाएगा। दोस्तों, 8 दिनों में रिजल्ट जारी कर आयोग ने बनाया रिकॉर्ड। 8 दिनों के अंदर ही 8 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट 7 से 15 दिसंबर तक शिक्षक भर्ती में परीक्षा ली गई। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन और 10 से 25 नवंबर तक आवेदन लिए गए। दोस्तों, दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त होने के महज 8 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर बिहार लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड बना दिया है। वो अभी तब जब अभ्यर्थियों की संख्या 8 लाख से अधिक थी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण कहते हैं कि एडवांस प्लानिंग के तहत उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया है। दिन और रात काम कर रिजल्ट तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर से तैयार किए गए रिजल्ट का मैनुअल भी जाँच की गई है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। बीपीएससी के 250 से अधिक कर्मचारियों को दिन और रात शिफ्टों में काम किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा रिजल्ट औसतन 2 से 6 माह में जारी होता है। झारखंड में रिजल्ट जारी करने में 3 से 8 माह का समय लगता है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी नए शिक्षकों की 26 से होगी काउंसलिंग। दोस्तों, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 26 दिसंबर से शुरू होगा और लगातार चलेगी। शिक्षा विभाग ने संबंधित तिथिवार दिशा निर्देश जारी किए हैं। दूसरे चरण में 1,22,000 पदों पर परीक्षा हुई। इनमें मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का चयन होना है। विभाग ने कहा कि सभी अभ्यर्थी अपने परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग हर जिले में एनआईसी वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं किस जिले में उन्हें काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है। दोस्तों, किसकी कक्षा के शिक्षकों की कब होगी काउंसलिंग? 26 दिसंबर से मध्य विद्यालय सभी विषय, 27 दिसंबर से माध्यमिक विद्यालय सभी विषय, 28 दिसंबर से उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी विषय, 30 दिसंबर से प्राथमिक विद्यालय सभी विषय। काउंसलिंग में ए लेकर आएँ।
बीपीएससी द्वारा जारी मूल प्रवेश पत्र व स्व अभिप्रमाणित छायापद, मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित छायापद सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की मूल बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रत जिसमें आयोग का वाटरमार्क पर लक्षित हो। सीटेट, बीटेट और एसटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। दोस्तों, प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बायोमेट्रिक मिलान। सफल अभ्यर्थी की काउंसलिंग सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। पहले चरण में 2 नवंबर को सामूहिक नकल पत्र नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। उसी तरह दूसरे चरण की भी चयनित अभ्यर्थियों को सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी बिहार से ही है। हर साल अगस्त में होगी शिक्षक बहाली। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को शाम मोतिहारी के डाइट सभागार में कहा कि हर वर्ष अगस्त में 40 से 50 हज़ार शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों ने उन्होंने कहा कि आप सभी अच्छे से ट्रेनिंग लें और छात्रों को पढ़ाने का अभ्यास करें। इससे पहले पश्चिमी चंपारण में उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। शुक्रवार को सचिव के पाठक ने विभिन्न इंटर स्कूल में निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होंने छात्रों से कहा कि 5 बजे तक रुककर विशेष कक्षा में पढ़ाई कर मैट्रिक इंटर की परीक्षा तैयारी करें। 10 कक्षा से छात्रों को फायदा होगा। इससे पूर्व उन्होंने डीएम दिनेश कुमार राय, डीडीसी अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। गुरुवार को रात देर बेतिया पहुंचे के पाठक सर्किट हाउस में रुके। यहाँ शुक्रवार को 10:15 बजे डीएम व अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्टर के सामने स्थित विपिन इंटर कॉलेज पहुंचे। यहाँ पहुंचते उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया। पूछा कि कितने बजे तक स्कूल में पढ़ाई होती है, आप लोग कितने बजे तक स्कूल में रहते हैं। एचएम से पूछा कि शिक्षक 6 घंटे क्लास लेते हैं या नहीं। एचएम ने 6 क्लास लेने की हामी भरी। तब पूछा कितने छात्र नामांकित और कितने उपस्थित हैं। इस पर एचएम ने कहा कि 1200 नामांकन है और 78% बच्चे उपस्थित हैं। उनके बेतिया दौरे को लेकर शिक्षा महकमे से लेकर जिले भर में स्कूलों में हड़कंप की स्थिति रही। उन्होंने कंप्यूटर और प्रैक्टिकल लैब, साइकिल स्टैंड के साथ कक्षाओं का भी जायजा लिया। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, काउंसलिंग के सभी जरूरी प्रमाण पत्र ले आए। पटना चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय बीपीएससी द्वारा जारी मूल प्रवेश पत्र और स्व अभिप्रमाणित मूल आधार प्रमाण पत्र, उसकी स्व अभिप्रमाणित छायापत्र जरूर लेके आएँ। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, काउंसलिंग 3 जनवरी को होगी। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती 2021 के विशेष वर्ग के 60 रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची चयन के लिए काउंसलिंग 3 जनवरी से सुबह 11 बजे से 3 बजे तक शिक्षा निदेशालय में होगी। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रमोद कुमार ने बताया कि विशेष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण न करने के कारण टीजीटी के 58 और पीजीटी के 2 पद खाली रह गए, जिन पर चयन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, हर बीएसए कार्यालय में रखे जाएंगे 3 कंप्यूटर ऑपरेटर। प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत चल रही गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में 3 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। केंद्र के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड इसके लिए बजट स्वीकृति दे दी है। हर ऑपरेटर को प्रति माह 11,020 रुपये मानदेय भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जानकारी, बीयूएमएस की परीक्षा 10 जनवरी से। एलयू ने बीयूएमएस परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विद्यार्थी एलयू की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक बीयूएमएस प्रोफेशनल के प्रथम और तृतीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। इसके अलावा बीयूएमएस प्रोफेशनल दूसरे वर्ग की बैक पेपर परीक्षा 9 जनवरी से होगी। बीयूएमएस प्रोफेशनल फाइनल परीक्षा 9 जनवरी से शुरू होगी। बीयूएमएस की परीक्षाएं 25 जनवरी को समाप्त होंगी। दोस्तों, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में आवेदन जनवरी से। एकेटीयू की काउंसलिंग से नहीं होंगे प्रवेश। एलयू में बीटेक, बी फार्मा और एमसीए के प्रवेश से लेकर सितंबर माह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें यह घोषणा हुई थी कि अब एलयू एकेटीयू की काउंसलिंग के जरिए इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लेगा। इसके बजाय वह खुद प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसकी मेरिट सूची के आधार पर कट ऑफ जारी की जाएगी। उसी के मुताबिक प्रवेश लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए एलयू के छात्र छात्राएं लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं। दोस्तों, एलयू में पहली बार प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में आवेदन जनवरी से शुरू होंगे। सत्र 2024-25 के लिए प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा जनवरी माह से शुरू करने की तैयारी है। पाठ्यक्रमवार सीटों का निर्धारण करके ब्रोशर बन रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।